हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम नया टॉपिक करेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। 10th क्लास के अकॉर्डिंग हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम कर लिया था हमने, रेस्पिरेटरी सिस्टम कर लिया था। अब हम करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम कि हमने जो फूड डाइजेस्ट किया है अब वो हमारी बॉडी के अंदर हमें क्या करना है, सर्कुलेट करना है। तो उसके लिए प्रॉपर एक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे हम इसके अंदर। Human body is a complex machine requiring many process of function efficiently। हमारी बॉडी एक पूरी मशीनरी के अकॉर्डिंग होती है, तो हमें हर एक फंक्शन को बहुत एफिशिएंटली करना होता है कि कोई उसके अंदर एक्यूरेसी पावर ज़्यादा हो, एक्यूरेट ज़्यादा हो, फेल के चांसेस और उसके अंदर जो भी हमारे जो फंक्शन हो रहा है उस फंक्शन के अंदर गलतियों के चांसेस बहुत कम रहने चाहिए। अदरवाइज कोई भी फंक्शन जब डिस्टर्ब होता है तो बॉडी के अंदर वो डिजीज करना स्टार्ट कर देता है। टू कीप दिस क्रूशियल प्रोसेसेस रनिंग विदाउट एनी हिचेज, वाइटल एलिमेंट्स एंड कंपोनेंट्स नीड टू बी डिलीवर्ड टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। हमें अपने सभी प्रोसेस को रनिंग आउट करना है बॉडी के अंदर, कोई भी हिचेज, कोई भी उसके अंदर अड़चने नहीं होनी चाहिए। तो पूरा प्रॉपर उसके मशीनरी को चलते रहना चाहिए। तो बहुत सारे सिस्टम जुड़ते हैं, तो उसमें एक सर्कुलेटरी सिस्टम भी होता है। This role of transportation is undertaken by the human circulatory system, moving essential nutrients and minerals throughout the body and metabolic waste products away from the body। ट्रांसपोर्टेशन करना है हमें सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। ट्रांसपोर्ट होता है किस चीज़ का? बहुत सारे एसेंशियल एलिमेंट्स जो बॉडी की जरूरत होती है, मिनरल्स और मेटाबॉलिक वेस्ट। जिस चीज़ की जरूरत है मतलब वो हमें क्या है, फूड से उसको हम कहाँ लेके जाएंगे, हर एक सेल और टिश्यू को पहुंचाएंगे। उस सेल और टिश्यू के अंदर वो फंक्शन होने के बाद जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट वहां से प्रोडक्ट होता है उसको बॉडी से आउट करने के लिए जो एक स्पेसिफिक प्रोसेस चलता है, स्पेसिफिक सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, वहां तक उसको दोबारा से फिर क्या है, ट्रांसपोर्ट करना होता है। तो उसको हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम जब की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें जुड़ती हैं। होता क्या है मेनली, जिस डायग्राम में दिखाया गया है, जहां पर रेड शो किया गया है, दैट इज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से आता है? लंग्स के पास। लंग्स के पास ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन के अंदर ब्लड के अंदर जब ऑक्सीजन आती है तो दैट इज द ऑक्सीजनेटेड, और जिसको हम प्योर ब्लड भी बोलते हैं। प्योर और इम्प्योर ब्लड ना बोल के हम अगर उसको ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं, दैट इज द मोर एक्यूरेट पावर, एक्यूरेट वर्डिंग है। अदरवाइज ब्लड का प्योर और इम्प्योरिटी नहीं होती है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड वर्ड यूज होता है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से कहाँ जाता है? हार्ट के पास जाता है। हार्ट से पूरा क्या है, फिर बॉडी के हर एक सेल्स के, हर एक टिश्यूज के पास जाता है, टिल द टो फ्रॉम द हेड। यहाँ हमारा क्या है, हार्ट है। हार्ट को, ब्रेन को भी पहुंचाना है ब्लड, और हमारे टो तक हर एक लिविंग सेल को पहुंचाना होता है। तो इसलिए क्या करता है, हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन की तरह काम करता है, क्योंकि हार्ट से अगर हेड की तरफ जा रहा है ब्लड तो वो अपोजिट टू द ग्रेविटी है, अपोजिट द ग्रेविटी, उसको पहुंचाने के लिए पंपिंग करने की रिक्वायरमेंट होती है। और अगर ये टुवर्ड द ग्रेविटी भी आ रहा है तो हार्ट से और हर एक लिविंग सेल तक को उस ब्लड को पहुंचाने के लिए एक प्रेशर जनरेट करना पड़ता है, जिसकी वजह से ही वो पहुंच पाता है, और वो प्रेशर जनरेट करता है हार्ट। तो हार्ट क्या है इसके अंदर, सर्कुलेटरी सिस्टम में एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इस तरीके से क्या है, इसके अंदर जो ब्लड है वो ट्रांसपोर्ट होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम के फीचर्स क्या होते हैं? ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर क्या क्या होता है? ब्लड, हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ। मेन 4 कंपोनेंट्स होते हैं हर सर्कुलेटरी सिस्टम के, ये ब्लड, हार्ट, ब्लड वेसल्स और लिम्फ। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम सर्कुलेट ब्लड थ्रू द 2 लूप्स, जिसको हम डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। वन फॉर ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड अनदर फॉर द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये देखो यहां से क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट लंग्स से कहाँ गया, हार्ट के पास, और फिर हार्ट से क्या कर जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है, दोबारा फिर लंग्स के पास जाता है, और लंग्स से फिर वो प्योर हो गए या फिर डीऑक्सीजनेटेड हो गए, दोबारा फिर क्या है, हार्ट के पास आता है। तो ये होता है उसके अंदर डबल सर्कुलेशन, कि एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है हार्ट के पास और एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है हार्ट के पास। दैट इज नोन एज द डबल सर्कुलेशन। हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 2 वेंट्रिकल एंड द 2 ऑरिकल। जो ऊपर दिखाए जाते हैं दैट आर द ऑरिकल्स, नीचे जो होते हैं दैट आर द वेंट्रिकल्स। तो 4 पार्ट्स होते हैं, 2 ऑरिकल एंड द 2 वेंट्रिकल्स।
Human circulatory system possesses body-wide side network of the blood vessels. ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के पास पूरे बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स का नेटवर्क होता है जिसके थ्रू वो सारी चीजें ट्रांसपोर्ट होती हैं। उस ब्लड वेसल्स के अंदर क्या क्या होते हैं, आर्टरीज होती हैं, वेन होती है और कैपिलरीज होती हैं, ये सब चीजें वहां पर होती हैं। प्राइमरी फंक्शन ऑफ ब्लड वेसल इज टू ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड न्यूट्रिएंट टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। पहला फंक्शन ब्लड का क्या होता है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना होता है हर एक लिविंग सेल तक पहुंचाने के लिए। इट इज आल्सो टास्क्ड विद कलेक्टिंग मेटाबॉलिक वेस्ट टू बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी। और इसके साथ साथ दूसरा क्या होता है कि हर एक लिविंग सेल के पास जो वहां का मेटाबॉलिक फंक्शन होने के बाद जो वेस्ट बच जाता है, वेस्ट दैट मीन्स कि जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वहां पर जो उसके लिए यूजफुल नहीं है, दैट इज वेस्ट। अदरवाइज बॉडी के अंदर या फिर एनवायरनमेंट के अंदर कोई भी चीजें वेस्ट नहीं होती हैं। अगर वो हमारे लिए वेस्ट है तो किसी दूसरे के लिए क्या है, वो यूजफुल थिंग्स होती हैं। तो हमारी सेल के अंदर जहां पर उसकी चीजों की जरूरत नहीं होती दैट आर द मेटाबॉलिक वेस्ट, और उस मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से एक्सपेल्ड करना होता है, बाहर निकालना होता है, तो उसके लिए भी क्या है, ट्रांसपोर्ट करके उसको एक स्पेसिफिक जो उसका फंक्शन ऑर्गन है वहां तक उसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। वो भी कौन करता है, ब्लड वेसल्स और ब्लड। मोस्ट सर्कुलेटरी सिस्टम डायग्राम डू नॉट विजुअली रिप्रेजेंट इट्स shear length. Theoretically क्या है, veins, arteries and capillaries of human were laid out end to end. It would span a total distance of the 1 लाख किलोमीटर। रफली ये बताया गया है कि हमारी बॉडी के अंदर कैपिलरीज और जो ब्लड वेसल्स हैं उनका अगर हम पूरा डिस्टेंस कवर करके देखते हैं एक एक को खोल के तो 1 लाख किलोमीटर के क्या है आसपास आता है ये। और ये एक नॉर्मल यह वे है जिसको हम थ्योरेटिकली इसको मानते हैं बस। ऑर्गन ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, ऑर्गन कौन से हैं जो हमने पहले कहा, 4 मेन ऑर्गन है, हार्ट, ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक सिस्टम। ब्लड क्या होता है, टेक्निकली एक टिश्यू है, एक ऑर्गन नहीं होता है। पहले जब ब्लड को पढ़ाया गया था ब्लड का एक वीडियो है प्रेजेंट है, वो उसको आप पढ़ सकते हैं कि ब्लड के अंदर क्या क्या होता है। ब्लड एक टिश्यू होता है क्योंकि टिश्यू के अंदर क्या होते हैं, नंबर ऑफ सेल्स होती हैं, और ब्लड के अंदर क्या है, टाइप्स ऑफ सेल्स मोर देन 1 होते हैं, तो वो इकट्ठा मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। ब्लड एक ऑर्गन नहीं है। हार्ट के बारे में पढ़ते हैं, हम सबको देखेंगे एक एक करके। हार्ट क्या होता है, हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी राइट बिटवीन द लंग्स। हमारे लंग्स जहां पर प्रेजेंट है, इस तरीके से लंग्स के जो हमारी राइट साइड होती है, इस राइट साइड में यहाँ क्या होता है, हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है, और एक मस्कुलर ऑर्गन है, मसल्स का बना हुआ ऑर्गन होता है। इट इज पोजिशन स्लाइटली टुवर्ड द लेफ्ट साइड, लेफ्ट इन द थोरेसिक रीजन एंड एनवेलप्ड बाय द पेरिकार्डियम। ये राइट लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है, इसी वजह से जो लेफ्ट लंग्स होता है वो थोड़ा एज कंपेरिजन टू द राइट लंग क्या होता है, थोड़ा सा छोटा होता है। और इसके ऊपर क्या होती है, एक लेयर होती है दैट इज नोन एज द पेरिकार्डियम, की जो हार्ट है उस हार्ट को कवर किए हुए होती है लेयर दैट इज नोन एज द पेरिकार्डियम। ह्यूमन हार्ट इज सेपरेटेड इनटू द 4 चैम्बर, 4 चैम्बर होते हैं, 2 ऑर्टा होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। ऑरिकल्स या फिर वेंट्रिकल्स बोलते हैं उसको, ऑर्टा भी बोल देते हैं, एट्रियम भी बोल देते हैं। तो ये स्पीच टर्म्स क्या होते हैं, इसी के लिए होती हैं। जो ऑरिकल्स होते हैं वो अपर चैम्बर होते हैं और जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो लोअर चैम्बर होते हैं। अदर एनिमल्स possesses a heart. The way this circulatory system function is quite different from the humans. जैसे अलग अलग ऑर्गेनिज्म हैं, अलग अलग किंगडम के फाइलम के, तो वहां पर क्या होते हैं, तो सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है लेकिन फंक्शन क्या उनका अलग तरीके से होता है कंपैरिजनली टू ह्यूमन बीइंग। Moreover, in some cases, the human circulatory system is much more developed when compared to the insect and molluscs. ह्यूमन क्या है, हाईली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है, तो उसके अंदर जो ह्यूमन का हार्ट है वो भी डेवलप्ड कंडीशंस के अंदर है, और सिस्टम भी क्या है उसका हाईली डेवलप्ड कंडीशंस के अंदर काम करता है। ये स्ट्रक्चर होती है हार्ट की। ये क्या है, इसके ऑरिकल्स होते हैं। अगर हम शुरू से देखते हैं, फर्स्ट क्या है, ये दिस वन इज द ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी। ये क्या होती है, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड होती है आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। ये थी फोर्थ वन इज द ऑर्टा, जहां पर सभी आर्टरीज क्या हैं, इकट्ठा हुई हैं, सभी ने प्योर ब्लड दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड वहां पर क्या है दिया है। फिफ्थ वन इज द लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, सिक्स्थ वन इज द लेफ्ट पल्मोनरी वेन,
pulmonary artery and the pulmonary vein. 7th one is the left atrium. 8th one is the semilunar wall. 9th one is the atrioventricular wall. ये क्या है, सभी वॉल्स प्रेजेंट हैं. 10th क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल होता है. 11th वन इज द सेप्टम, जो बीच में इनको राइट और लेफ्ट ऑरिकल और वेंट्रिकल को अलग करता है. ये राइट ऑरिकल है, ये लेफ्ट ऑरिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है. ये राइट ऑरिकल है और ये राइट वेंट्रिकल है. इन दोनों को अलग करता है कौन, सेप्टम, जिसकी वजह से ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्सअप नहीं करता है, क्योंकि इसके राइट साइड में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और लेफ्ट साइड में राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड, क्योंकि ब्लू कलर में दिखाया गया है ना, दैट वन इज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो रेड कलर में दिखाया गया है दैट इज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड. और 12th वन इज द इंफ्रावेना केवा, वेना केवा प्रेजेंट होती है. 13th वन इज द राइट वेंट्रिकल. 14th वन इज द कोर्डा टेंडने, दिस वन. यहाँ पर जो प्रेजेंट होते हैं ये जो स्ट्रक्चर्स दिखाए गए हैं, फाइब्रस लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रही हैं. दिस वन इज द कोर्डन टेंडने प्रेजेंट होते हैं ये यहाँ पर जो दिखाए गए हैं, जो इसको मस्कुलर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं. 15th वन द आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर, जो 15 है ये दिखाया गया है. आर्ट्रियल ऊपर क्या है, ऑरिकल, नीचे वेंट्रिकल. इन दोनों के बीच की वॉल को क्या बोलते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर. राइट साइड में है तो राइट आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर, लेफ्ट में है तो लेफ्ट में. उसके बाद 16th क्या है, राइट ऑरिकल. 7th क्या है, राइट पल्मोनरी वेन. 18th क्या है, राइट पल्मोनरी आर्टरी. और 19th क्या है, सुपर वेना केवा. अगर आप डिफरेंस देखोगे तो आर्टरीज और वेन का एक डिफरेंस होता है कि आर्टरीज जो टुवर्ड द हार्ट आती हैं, आर्टरीज अवे फ्रॉम द हार्ट जाती हैं. अगर हम साइंस की लैंग्वेज में बोलते हैं तो अवे फ्रॉम द हार्ट दैट आर द आर्टरीज, और टुवर्ड द हार्ट दैट वन इज द वेन. जो वेन्स होती हैं मोस्ट ऑफ केसेस उनके अंदर जो ब्लड होता है दैट इज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और उनको हम ब्लू कलर से शो करते हैं. और जो ऑक्सीजनेटेड या फिर आर्टरीज जो लेकर जाती हैं दैट वन इज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और उसको हम क्या करते हैं, रेड कलर से शो करते हैं. लेकिन आप पल्मोनरी के लिए अगर देखेंगे तो ये देखो, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, आर्टरी है, होना क्या चाहिए था इसको, रेड कलर का, लेकिन ये क्या है, ब्लू कलर की है. क्यों है, ये कहाँ जा रही है, ये लंग्स के पास जा रही है, और ये आर्टरी है. आर्टरी इसलिए है क्योंकि ये अवे फ्रॉम द हार्ट जा रही है. हर एक कैपिलरीज या फिर जो हार्ट से अवे जाते हैं दैट इज द आर्टरी, और मोस्ट ऑफ केसेस आर्टरी के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. लेकिन ये अकेली ऐसी एक्सेप्शनल केस है पल्मोनरी आर्टरी जिसके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और ये जब हार्ट के लंग्स के पास जाती है वहां पर जाके ये ऑक्सीजनेटेड होती है, ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है. और फिर क्या करते हैं इसको, लेफ्ट पल्मोनरी वेन, और वेन है क्योंकि ये टुवर्ड दी हार्ट आई है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आई है, और इस वजह से इसका रेड कलर दिखाया गया है. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द आर्टरीज ऑफ लेफ्ट पल्मोनरी वेन और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज. किसके अंदर राइट और लेफ्ट में डिफरेंस होता है इस तरीके से. लेकिन राइट में देखो, राइट की वेन है, 17th वेन के अंदर क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और 18th आर्टरीज है, आर्टरीज के अंदर क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है. तो ये क्या है, इसके अंदर डिफरेंस है राइट और लेफ्ट के केसेस में, क्योंकि लेफ्ट के केसेस में क्या करती हैं, ये लंग्स के पास जाती हैं, ये एक एक्सेप्शन है इसके अंदर, और इस तरीके की स्ट्रक्चर इसके अंदर बनाई जाती है. ये है हार्ट की स्ट्रक्चर. डबल सर्कुलेशन किसको बोलते हैं, द वे ब्लड फ्लो इन द ह्यूमन बॉडी इज यूनिक एंड इट इज क्वाइट एफिशिएंट टू. बॉडी के ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो एक यूनिक प्रोसेस के थ्रू चल रहा है, और एफिशिएंट भी होता है कि एफिशिएंसी पावर जो होती है, उसकी एक्यूरेसी पावर जो होती है वो अच्छी होती है, ज़्यादा होती है. द ब्लड सर्कुलेट्स थ्रू द हार्ट ट्वाइस वंस, इट इज कॉल्ड द डबल सर्कुलेशन. जब एक सर्कुलेशन को कंप्लीट करने के लिए हार्ट के अंदर से ब्लड क्या करता है, 2 बार मूव करता है, तो इसलिए क्या बोला जाता है इसको, डबल सर्कुलेशन. कैसे, पहले जो हमारी ऑर्गन्स थे, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स थे, वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर और इसके ऑरिकल के अंदर है, राइट ऑरिकल के अंदर, फिर राइट वेंट्रिकल के अंदर आया, राइट वेंट्रिकल से क्या हुआ, फिर लंग्स के पास गया, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट ऑरिकल के अंदर आया, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आया, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या करता है वो हर एक
लिविंग सेल या फिर टिश्यू सेल्स के पास क्या है, दोबारा से ट्रांसफर हो जाता है। तो एक बार एक सर्कुलेशन को कंप्लीट करने के लिए हार्ट के अंदर ब्लड 2 बार आए, एक बार इस तरीके राइट साइड से, एक बार लेफ्ट साइड से, दैट इज द डबल सर्कुलेशन। अदर एनिमल्स लाइक फिश हैव ए सिंगल सर्कुलेशन, क्योंकि उसके अंदर एक ही ओरिकल होता है और एक ही वेंट्रिकल होता है, इस वजह से। Whereas the blood completes a circuit through the entire animal only once. और सभी के अंदर क्या होता है कि जो ब्लड है वो एक बार ही सर्कुलेट करता है, तो उनको हम सिंगल सर्कुलेशन बोलते हैं। ह्यूमन बॉडी के अंदर या फिर मैमल्स के कुछ केसेस के अंदर, मैमल्स के अंदर क्या करता है, डबल सर्कुलेशन होता है। The main advantage of double circulation is that every tissue in the body has a steady supply of oxygenated blood and it is not mixed with the deoxygenated blood. तो इस वजह से क्या करता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है, राइट साइड में है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है, सॉरी राइट साइड में क्या होता है हमारा, डीऑक्सीजनेटेड हमेशा ब्लू कलर में है, और ये क्या आता है, लेफ्ट साइड में क्या आता है, राइट, ये हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। तो ये क्या है, आपस में मिक्स नहीं होते हैं, डबल सर्कुलेशन का ये एक एडवांटेज। अब बात करते हैं हम ब्लड की। ब्लड इन द बॉडी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। It is formed as vital part of the human circulatory system. Its main function is to circulate nutrient, human hormones, minerals and other essential components to different part of the body. Main function क्या है इसका, सर्कुलेशन का। सर्कुलेट क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, मिनरल्स और भी क्या है, एसेंशियल कंपोनेंट्स जो बॉडी के ये क्या है, जरूरी होते हैं। डाइजेशन के बाद जो भी डाइजेस्टेड फूड होता है वो सब क्या करता है, वो ट्रांसफर करता है one location to the another location. Blood flow through a specified set of the pathway called the blood vessels. Blood किस तरीके से पास करता है, blood vessels के थ्रू पास करता है। The organ which is involved in pumping blood is two different body part is called the heart. पंप कौन करता है उसको, पंपिंग ऑर्गन का काम करता है हार्ट। उसके साथ ब्लड सेल्स, ब्लड प्लाज्मा, प्रोटीन्स एंड अदर मिनरल कंपोनेंट्स कॉन्स्टिट्यूट ह्यूमन ब्लड। ब्लड के अंदर पार्ट्स, उसकी सेल्स, ब्लड के अंदर ब्लड का प्लाज्मा, प्रोटीन्स और मिनरल कंपोनेंट्स मिलकर क्या बनाते हैं, ह्यूमन ब्लड। ब्लड के अंदर दो मेन चीजें होती हैं, प्लाज्मा और सेल्स। प्लाज्मा के अंदर क्या है, मोस्ट ऑफ 90% क्या होता है, वाटर होते हैं, और बाकी उसके अंदर क्या है, सॉल्ट होते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये होते हैं। और जो सेल्स होती हैं, सेल्स क्या है, 3 टाइप्स की सेल्स होती हैं, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स या फिर कॉर्पसल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स। ये क्या करती हैं, उसके जो प्लेटलेट्स और ये सभी सेल्स क्या करती हैं, उसका मेन कंपोनेंट्स उसके फॉर्मेशन करती हैं अवे फ्रॉम द प्लाज्मा। ब्लड को बनाने के लिए क्या होते हैं, 2 कंपोनेंट्स होते हैं, वन इज द प्लाज्मा, अनदर इज द सेल्स। सेल्स में 3 टाइप्स हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसीज या फिर एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं हम इनको, या फिर इसमें यहाँ पर लिखा है रेड ब्लड सेल्स, कई जगह में लिखा हो सकता है रेड ब्लड कर्पसल्स, उसका भी एक ही मतलब होता है। आरबीसीज आर मेनली इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन। सभी को पता है आरबीसीज के पास क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है, तो ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। उसके साथ साथ न्यूट्रिएंट्स और कुछ अदर सब्सटेंसेस जो है उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। These blood cells also remove waste from the body. आरबीसी ही क्या करती हैं, बॉडी के अंदर से वेस्ट को रिमूव करने का भी काम करती हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स या फिर डब्ल्यूबीसी, जिनको हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं, बॉडी के अंदर डिफेंस मैकेनिज्म का काम करती हैं। कहीं भी जो फॉरेन पार्टिकल्स आता है तो वहां पर क्या सबसे पहले ल्यूकोसाइट्स काम करना स्टार्ट करते हैं। दे प्रोवाइड इम्यूनिटी बाय डिफेंडिंग ऑफ पैथोजन एंड द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये हमें क्या करती है, जो हमारी बॉडी के अंदर हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स आ गए हैं, पैथोजेंस आ गए, जो डिजीज कॉज करने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको क्या करती हैं, किल करने का काम करती हैं, उनसे हमारी बॉडी को डिफेंड करती हैं, बचाती हैं, जिससे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। प्लेटलेट्स एंड द थ्रोम्बोसाइट्स, मेन काम क्या होता है, प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स का ब्लड के क्लॉट फॉर्मेशन करना और ब्लीडिंग को स्टॉप करना। कहीं भी हमें कट लग जाता है, ब्लड सप्लाई स्टार्ट हो जाती है, वहां पर जाकर प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट क्या करती हैं, अपना एक जाल बनाती हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, फाइबर्स जो इसके थ्रोम्बिन फाइबर्स हैं वो सब इकट्ठा होकर क्या है, क्लॉटिंग की फॉर्मेशन करते हैं, जिसकी वजह से ब्लड जो है वो आगे की तरफ मूव नहीं करता है, ब्लीडिंग की तरह एक्ट नहीं करता है।
दे एक्ट एज द साइट ऑफ इंजरी और द वॉन्ड, जहाँ पर भी घाव होता है ये वहीं पर जाकर क्या है अपना क्लॉट फॉर्मेशन करने का प्रोसेस स्टार्ट कर देती है। ये इस तरीके की स्ट्रक्चर्स इनकी दिखाई देती हैं। आरबीसीज आर ऑफ दिस टाइप, प्लेटलेट्स दिस टाइप एंड द डब्ल्यूबीसी आर ऑफ दिस टाइप। और ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करता है तो सभी सेल्स क्या हैं इकट्ठा चलती हैं इनके अंदर और वेसल्स में ही क्या है ब्लड फ्लो करता है, खाली ये मतलब ब्लैंक स्पेसेस के अंदर अपने आप से नहीं जाता है। अब आती है ब्लड वेसल्स। दो चीजें हमने पढ़ ली, हार्ट पढ़ लिया, ब्लड पढ़ लिया। अब आती हैं ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स आर ए नेटवर्क ऑफ पाथवे थ्रू विच ब्लड ट्रेवल थ्रू आउट द बॉडी। ब्लड के वेसल्स के अंदर क्या फ्लो करता है, ब्लड फ्लो करता है और पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है। Arteries and veins are of two types, so two primary types of blood vessels in the circulatory system. Main arteries और veins होती हैं, लेकिन थर्ड वन होती है कैपिलरीज, वो इसी के साथ होती हैं। आर्टरीज पे क्या करती हैं, ब्लड वेसल्स दैट ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। कहने का मतलब क्या है कि अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से लेके जाएगा कैसा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और सभी बॉडी के पार्ट्स को वहां तक पहुंचा कर आएगा। कैसी होती हैं आर्टरीज, थिक होती हैं, इलास्टिक होती हैं, आर डिवाइडेड इनटू द स्मॉल नेटवर्क ऑफ द ब्लड वेसल्स दैट आर द कैपिलरीज। आगे जाके जब टिश्यू के अंदर या फिर ऑर्गन के अंदर जाने के बाद आर्टरीज छोटी छोटी सी ब्लड वेसल्स के अंदर डिवाइडेड हो जाती हैं, उनको हम बोलते हैं कैपिलरीज। द ओनली एक्सेप्शन टू दिस इज द पल्मोनरी आर्टरीज विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स। ये एक्सेप्शन मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि पल्मोनरी आर्टरी जो होती है उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये अवे फ्रॉम द हार्ट जाती है और टुवर्ड लंग्स जाती है। जब तक लंग्स के पास ब्लड नहीं जाता है तब तक ब्लड क्या होता है हार्ट के पास डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में होता है, जो हमें अब इसके स्ट्रक्चर में दिखाया भी था। यहाँ पर जैसे यहाँ पर ये ऑरिकल है, ये वेंट्रिकल है, और यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है लंग्स के पास ब्लड को लेकर जाती है, तो यहाँ पर क्या होता है ये डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में होता है। और ये जो वेन है ये आर्टरीज और इस लेफ्ट ऑरिकल के अंदर ब्लड लेकर आती है, तो इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी वेन। और इस वेन के अंदर क्या होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये एक्सेप्शन है, ये पहले मैंने आपको बता दिया था। अब आती है वेन्स की बात। वेन्स आर द ब्लड वेसल्स दैट कैरीज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड द हार्ट फ्रॉम द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। ये डिफरेंस है, ये लिखा है ना कि अवे फ्रॉम द हार्ट और टुवर्ड द हार्ट। टुवर्ड द हार्ट लेकर आती हैं दैट आर द वेन्स। कैसा ब्लड लेकर आती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसी होती है, थिन होती है, इलास्टिक होती है, प्रेजेंट क्लोजर टू द सरफेस ऑफ स्किन। जो हमारी स्किन के ऊपर दिखाई देती हैं वो क्या होती हैं, वेन्स होती हैं। हाउएवर पल्मोनरी एंड अम्बिलिकल वेन्स आर द ओनली वेन्स दैट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द एंटायर बॉडी। वेन्स के अंदर सिर्फ दो ही एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। पल्मोनरी वेन क्योंकि ये क्या करती है लेकर जाती है, तो ये कैसा ब्लड रखती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लंग्स से लेकर आती है। और अम्बिलिकल वेन्स, अम्बिलिकल वेन्स वो वेन्स होती हैं जो अम्बिलिकल कोर्ड्स फीटस को, ह्यूमन के अंदर जो बेबी होता है मदर के अंदर, उस मदर के और उसके बेबी को आपस में ज्वाइंट करती हैं, उनको हम बोलते हैं अम्बिलिकल कोर्ड्स। और उनके अंदर जो वेन्स होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती हैं। क्योंकि जब तक बेबी का बर्थ नहीं होता है, उस फिटस का बर्थ नहीं होता है, जब तक वो ह्यूमन की अपने माँ के गर्भ में है, अपनी मदर के वॉर्म के अंदर है, तब तक वो क्या करता है जो मदर की बॉडी से ही ऑक्सीजन कैरी करता है। और ऑक्सीजन वो किससे करता है, अम्बिलिकल वेन्स के थ्रू। और इन वेन्स के पास क्या होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये आर्टरी है, आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर गई। ये कोई भी एक टिश्यू है जिसको इसने देना था, इस टिश्यू के अंदर आते ही ऐसे फाइन कैपिलरीज के अंदर ऐसे टूट जाते हैं, फाइन नेटवर्क हो जाता है। इस नेटवर्क को हम बोलते हैं कैपिलरीज। और फिर ये इस टिश्यू से बाहर निकलती हैं दोबारा किस फॉर्म में, वेन्स की फॉर्म में। और ये कैसे क्या बना देती हैं, वेन्स। ये थिक होती हैं, ये देखो इसकी स्ट्रक्चर, यहाँ अंदर से कितना, ये जो इसका डायमीटर है बहुत ज़्यादा है, ये जो इसकी विड्थनेस है ये कम है। तो यहाँ पर प्रेशर से ब्लड आता है, हार्ट से ब्लड प्रेशर वाइज होकर आता है। यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो क्या है, इसका डायमीटर क्या होता है, कम होता है। ये थिन होती हैं, लेकिन इनके अंदर वॉल्स प्रेजेंट होती हैं कि बैकवर्ड फ्लो नहीं होने देते। लेकिन इनके अंदर आर्टरीज के अंदर वेन्स के कंपैरिजन के में वॉल्स प्रेजेंट नहीं होती हैं। ये क्या इसके अंदर डिफरेंसेस होते हैं। तो आर्टरीज और वेन्स क्या होते हैं, अवे फ्रॉम द हार्ट दैट आर द आर्टरीज, टुवर्ड द हार्ट दैट आर द वेन्स,
आर्टरीज थिक होती हैं, वेन्स थिन होती हैं। आर्टरीज के अंदर वॉल्स प्रेजेंट नहीं होती हैं, वेन्स के अंदर वॉल्स प्रेजेंट होती हैं। वॉल्स का काम क्या होता है कि जो ब्लड जा रहा है टुवर्ड द हार्ट वो बैक फ्लो ना करे, इसके वजह से क्या करता है ये वॉल्स उसको रेगुलेट कर कर रखती हैं। और जो कैपिलरीज होती हैं वो क्या करती हैं, टिश्यू के अंदर जाने के बाद आर्टरीज जब फाइन नेटवर्क के अंदर डिवाइडेड हो जाती हैं उस ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तब क्या बनती है वो कैपिलरीज होती हैं। फोर्थ वन इज द लिम्फेटिक सिस्टम। ह्यूमन के सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द अनदर बॉडी फ्लूइड कॉल्ड द लिम्फ। बॉडी के अंदर एक ब्लड होता है, एक लिम्फ होता है। जो हमारी कैपिलरीज के अंदर से ब्लड फ्लो हो रहा है, इन कैपिलरीज के अंदर से वो एक टिश्यू फ्लूइड निकलता रहता है ब्लड के अंदर से, जिसको हम टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं, दैट फॉर्म द लिम्फ। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द टिश्यू फ्लूइड, इसको हम टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द लिम्फेटिक सिस्टम विच कंप्राइज ए नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड ऑर्गन, नोड्स एंड द डक्ट। लिम्फेटिक सिस्टम ये भी एक सिस्टम की तरह काम करता है, क्योंकि इसके अंदर लिम्फ ऑर्गन्स भी होते हैं, लिम्फेटिक नोड्स भी होते हैं, लिम्फेटिक डक्ट्स भी होते हैं। तो ये सभी चीजें मिलकर क्या बनाती है, एक सिस्टम की फॉर्मेशन करती है। अब लिम्फ होता क्या है? लिम्फ इज द कलरलेस फ्लूइड कंसिस्ट ऑफ सॉल्ट, प्रोटीन, वाटर which transport and circulate digestive fluid and absorb fat to the interstitial space in the tissue। जो ब्लड कैपिलरीज के अंदर से यहाँ से फ्लूइड या लिक्विड जो मटेरियल है वो निकलता रहता है, उसके अंदर से सेल्स वगैरह कुछ नहीं निकलती, दैट इज द लिम्फ। उसके अंदर क्या है, सॉल्ट है, प्रोटीन है, वाटर है और क्या उसके अंदर डाइजेस्टेड फूड है और अब्जॉर्ब फैट है। तो यहाँ पर जैसे टिश्यू है, टिश्यू के बीच में सेल्स गई हैं, वो आर्टरीज और वेन्स के थ्रू गया है, उसके अंदर जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था। लेकिन जो बीच का है, एक सेल और दूसरी सेल के बीच में जो इंटरस्टिशियल स्पेस है, इन स्पेस के बीच में किसके थ्रू जाता है, वो लिम्फ के थ्रू जाता है। दैट इज द लिम्फेटिक ऑर्गन्स और लिम्फ सिस्टम्स। और लिम्फ कहा है ना, इंटरसेलुलर स्पेस, एक सेल और दूसरी सेल्स, इन सेल्स के बीच का जो स्पेस है, इन स्पेस में जो फूड प्रोवाइड करवाया जाता है, दैट इज बाय द लिम्फ। और लिम्फ क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो ब्लड के थ्रू से यहाँ से जो लिक्विड जो है वो निकलता रहता है, स्क्वीज होता रहता है, दैट इज कॉल्ड द लिम्फ और द टिश्यू फ्लूइड। अनलाइक सर्कुलेटरी सिस्टम, लिम्फ इज नॉट पम्प्ड, इंस्टेड इट इज पैसिवली फ्लो थ्रू द नेटवर्क ऑफ वेसल्स। इसका कोई हर्ट नहीं होता, लेकिन उसके अंदर सिस्टम है, ये लिम्फेटिक सिस्टम है, लेकिन उसके अंदर कोई सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह हर्ट नहीं होता है, उसको पंप नहीं करता है। वो क्या करता है कि जैसे पैसिवली कि यहाँ पर अमाउंट ज़्यादा हो जाता है तो वो आगे वाली जो लोकेशन है वहाँ पर ट्रांसफर हो जाता है और इक्वलाइज हो जाता है, और फिर क्या करता है ये बीच में जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं वहाँ पर जाकर मिल जाता है। क्योंकि अगर इस तरीके से ये लॉस होता रहा बॉडी से, तो ब्लड का जो अमाउंट है बॉडी के अंदर वो कम हो जाएगा। ये देखो, ये हमारा मेन सिस्टम है सर्कुलेटरी सिस्टम, और इसी के साथ ये क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम। टिश्यू फ्लूइड है, जो कैपिलरीज है वहां से निकलता है, और उसके बाद क्या करता है, ये लिम्फेटिक कैपिलरीज होती हैं, इकट्ठा होकर नोड्स की फॉर्मेशन कर लेती हैं, जहां पर पंपिंग की जाती है, और उस पंपिंग के थ्रू दोबारा क्या है, ये मेन सिस्टम जो होता है उसके अंदर डाल दिया जाता है। ये क्या है का काम होता है, नोड्स का काम क्या होता है, इकट्ठा कर लेना। जैसे यहाँ की सराउंडिंग्स की जितनी भी लोकेशंस है वहाँ पर क्या, वहाँ का सारा लिम्फ एक जगह इकट्ठा होगा, और फिर उसको मेन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसके साथ ही ज्वाइंट कर दिया जाता है लिम्फ नोड्स के थ्रू या फिर लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू। तो ये पूरा सिस्टम क्या है, मेन सिस्टम के साथ साथ चलता है लिम्फेटिक सिस्टम। मेन सिस्टम हर एक सेल को देता है सारा फूड, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट मटेरियल जो ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है, और लिम्फेटिक सिस्टम जो सेलुलर स्पेसेज होते हैं इन सेल्स के बीच में, वहां पर फूड प्रोवाइड करवाने का काम करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम के फंक्शन क्या होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है सर्कुलेटरी सिस्टम का, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के इससे ज्यादा और भी क्या है, सस्टेनिंग ऑल द ऑर्गन सिस्टम, एक सिस्टम का दूसरे सिस्टम के साथ। अब जैसे हम बात कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पढ़ा कि फूड डाइजेस्ट हो गया है। अब जो डाइजेस्टेड फूड को भी तो हमारे हर एक सेल के पास पहुंचाना है, लिविंग सेल के पास, तो वो ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है, ब्लड करता है। जैसे किडनी की बात कर रहे हैं, किडनी को क्या करना होता है, वेस्ट को रिमूव करना होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट को। अब नाइट्रोजनस वेस्ट कहाँ से आएगा, जो हम डाइजेस्टेड फूड डाइजेस्ट कर रहे हैं, हर एक लिविंग सेल के पास से फूड डाइजेस्ट होके जो नाइट्रोजनस वेस्ट वहां से फॉर्मेशन हो रहा है,
वो फॉर्मेशन वहां तक कौन पहुंचाएगा, अब किडनी तक कौन पहुंचाएगा उसको, ब्लड पहुंचाएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम पहुंचाएगा। तो ये सभी ऑर्गन्स को क्या है, इकट्ठा करने का काम या सस्टेन करने का काम भी कौन करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम। ऑक्सीजन के साथ साथ क्या करता है, ब्लड न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड सभी का क्या है, ट्रांसपोर्ट करता है। ट्रांसपोर्ट में दोनों एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों चीजें आती हैं। सेल्स को प्रोटेक्ट करना है पैथोजन से। ब्लड के अंदर हमने पढ़ा था कि ब्लड के अंदर WBCs होती हैं जो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स या फॉरेन जो भी पैथोजेंस आते हैं उनको क्या है, किल करने का काम करती हैं। इट एक्ट एज द इंटरफेस फॉर द सेल टू सेल इंटरेक्शन। जो हमने टिश्यू फ्लूइड की बात कही है उसके अंदर सेल और सेल के बीच का जो स्पेस है, इंटर सेलुलर स्पेस, वहां पर लिम्फ आता है और उनके बीच का जो ट्रांसपोर्ट का काम होता है वो लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू चलता है। और एक सेल का दूसरी सेल के साथ इंटरेक्शन भी होता है, तो वो भी किससे होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम से। द सब्सटेंस प्रेजेंट इन द ब्लड हेल्प रिपेयर द डैमेज टिश्यू। जो ब्लड के अंदर सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, जैसे हमने कहा कि विटामिन के होता है, थ्रोम्बिन होता है, प्लेटलेट्स होती हैं, वो क्या करते हैं, ब्लड कैपिलरीज के अंदर जो कट लग जाता है वहां पर उस ब्लड को लॉस होने से बचाती है, वहां पर ब्लड को क्लॉट कर देती है। तो वो सब्सटेंस भी क्या है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, डैमेज टिश्यू को रिपेयर करने के लिए भी प्रेजेंट होते हैं। तो वो सारे क्या है इसके फंक्शन होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के। थैंक यू स्टूडेंट्स। किसी का कोई डाउट है तो मुझे कमेंट कर सकता है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।